फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें करना है। तो इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या प्रोडक्ट पता करना है, यानी कि क्वेश्चन में यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की बात कर। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। अब सिंपल सी बात है कि आइडेंटिटीज क्या होता है, तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर समझे तो आइडेंटिटीज बेसिकली फार्मूला होता है, सिंपल सी बात है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे पता है कि आप सबको पता है ये चीज़। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आइडेंटिटीज हो जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअली आइडेंटिटीज होते हैं वो कहीं ना कहीं फार्मूला है। लेकिन पहला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो ये ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ना तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक्चुअली इसका फॉर्मेट क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और सिंपल सी बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं कि एक्स का स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, और क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ए और बी को कांस्टेंट टर्म मानते हैं, इनको ब्रैकेट में क्या करते हैं, सम करते हैं और इसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन आफ्टर इसके कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका ये आइडेंटिटीज है। मुझे पता है कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करता है। तो यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या प्रोडक्ट इस तरह के फॉर्मेट में दिखाई दे तो डायरेक्टली हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, आप एक बात बताओ कि यहाँ पे एक्स है तो क्या इस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो आइडेंटिटीज में ये वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस देंगे, अगेन हम ब्रैकेट देंगे। अब ब्रैकेट में ए और बी का वैल्यू देखेंगे तो ये 4 आपका ए हो जाएगा और ये 10 आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे एज पर आइडेंटिटीज। और यहाँ पे एक्स है तो एक्स से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और ए इंटू बी। ए का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 4, और बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। ओके, फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10 प्लस 4 14, दैट इज 14x, और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बेसिकली हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, यानी कि x प्लस 4 को जब हम x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू आएगा वो आपको दिख रहा होगा। तो x प्लस 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे का वैल्यू कहाँ पे है, ये वाला वैल्यू है। समझ में आया बात? चलो एक और क्वेश्चन इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेकंड, यानी क्वेश्चन 1 का हम सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्स प्लस 8 है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस 10 है। अब सिंपल सी बात है कि मेरा आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी था तो कि एक्स प्लस ए हो और एक्स प्लस बी हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए और बी का सम जिसका मल्टीप्लिकेशन एक्स हो जाएगा, अब प्लस में ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि ये आइडेंटिटी में यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे प्लस है, तो क्या इसको कन्वर्ट करके हम प्लस में कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x प्लस 8 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पे एज पर फॉर्मूला यहाँ पे तो प्लस है तो इसको प्लस हम कर देते हैं। तो x प्लस माइनस 10 हम लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अब डायरेक्ट हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, अपन प्लस यहाँ पे करेंगे, ए प्लस बी को लिखेंगे। अब ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, दिस इज ए और दिस इज बी। ठीक है, मतलब कि हम इसको ए कंसिडर कर रहे हैं और इसको बी। तो ए का वैल्यू आपको 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन बी का वैल्यू कितना, माइनस 10 दिखाई दे रहा है। तो अपन इसको माइनस और इसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स है। फिर उसके बाद हमने क्या हुआ था, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ए का वैल्यू 8 था और बी का वैल्यू देखो तो यहाँ पे माइनस 10 है, तो अपन यहाँ पे माइनस 10 देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना, -2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम -2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव में होगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि x प्लस 8 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 10 से जब हमने किया तो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, इतना आता है। आई होप
यू गॉट दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में आगे तक। आई एम गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग। ओके, तो एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। कौन सा ले लें? चलो इसको लेके लेते हैं, क्वेश्चन 4, यानी कि क्वेश्चन 1 का 4 बनाने हम जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे 4 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है। और ये क्या देख रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। ओके, आप एक बात बताओ कि इसको देख के क्या लग रहा है? इसको देख के लग रहा है अगर वाई स्क्वायर को हम ए कंसिडर करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा है, 3/2 को बी कंसिडर करेंगे तो क्या ये ए प्लस बी के रूप में दिखाई दे रहा है आपको? अगेन हम क्या कर रहे हैं कि वाई स्क्वायर को ऑलरेडी हमने ए कंसिडर कर लिया था, तो ए और माइनस बी। तो आप एक बात बताओ कि इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज कहते हैं। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो डायरेक्ट फार्मूला में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ए की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो क्या वाई स्क्वायर का हम वाई स्क्वायर, सॉरी वो स्क्वायर लिख सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटीज में माइनस में है तो अपन यहाँ पे माइनस देंगे। और बी का वैल्यू कितना है? 3/2 है। 3/2 हमने लिखा और इसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो बेसिकली देखो वाई स्क्वायर क्या होता है, पावर का पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि वाई का पावर 4 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस है तो 9/4 लिख लेंगे। तो बेसिकली ये किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसका प्रोडक्ट हमारा कितना है, इतना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट का एक और क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 2 पे हमको इवैल्यूएट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पता करना है बट आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आपको इसका प्रोडक्ट पता करना है। तो किसी एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें करना क्या होता है ना, हमें क्या होता है, नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स के पास जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 103 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 107 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कि आप एक बात बताओ कि इसको 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ कि ये कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये आइडेंटिटी किसके जैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको 100 को x माने तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिखाई दे रहा है। तो बताओ कि इस आइडेंटिटीज को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस देंगे, कांस्टेंट टर्म का एडिशन होता है दैट इज ए प्लस बी, इसके साथ एक्स मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगेन ए इंटू बी कर सकते हो। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने का अदर भी तरीका है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। पर क्वेश्चन में अगर आपको ये बोले कि आइडेंटिटी के रूप में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे x हमने किसको माना था? 100 को माना था। a का वैल्यू कितना था? 3 था। अगेन यहाँ पे x का वैल्यू आप देख रहे हैं 100 ही होगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस फार्मूला पे हम सेट करते हैं और सेट करके लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि 100 का स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 का स्क्वायर दिया, प्लस में दिख रहा है। ए का वैल्यू कितना आपको दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है, प्लस करेंगे। अब बी का वैल्यू 7 दिखाई दे रहा है, 7 लिखेंगे। एक्स का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 100 हमने दिया हुआ था। ओके, एंड देन आफ्टर अगेन प्लस करेंगे और ए इंटू बी, ए का वैल्यू आपको कितना? 3 है, तो 3 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे और बी का वैल्यू कितना है? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, 100 का आप स्क्वायर करते हैं तो 1 पे 4 जीरो हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। 7 प्लस 3 10 होता है और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसको हम 1000 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिखेंगे। और 21 इन सभी को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 21011 इतना हो जाएगा। क्या मैं सही लिखा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही है। तो हमने देखा कि अगर आप 103 को 107 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? तो हमने देखा कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बिना इसको मल्टीप्लाई किए हुए हम आइडेंटिटीज से कैसे इसका सॉल्यूशन किए। तो आप आइडेंटिटीज से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक हम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आप सॉल्व कर लोगे।
अब मुझे पता है कि आइडेंटिटीज़ पता ही होगा क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं, इसको मैं इरेज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ, आप ज़रा देखो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि पहला को देखते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं, कर लेते हैं ज़ूम। तो ये बेसिकली 9x स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है भाई? ये 3x का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं कि नहीं? आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, चलो क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ। यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये कहीं न कहीं a प्लस b का होल स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, ओके? अब देखो 9x स्क्वायर को हमने क्या लिखा है 3x स्क्वायर। अब ये वाला जो वैल्यू है ना, वो इसका फॉर्मेट कहीं न कहीं 2ab के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि अगर इसको a का स्क्वायर कर दिए, प्लस में हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। ओके, तो आप एक बात बताओ कि फ़ॉर्मूला में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 2 तो अपन यहाँ पे 2 लिखेंगे। a की जगह ऑलरेडी a का वैल्यू ये वाला मिल गया, तो अपन a की जगह पे 3x लिखेंगे। b का वैल्यू हमें नहीं मिला, तो b का वैल्यू अगर नहीं मिला तो इससे पता चल जाएगा कि नहीं, दैट इज़ वाई स्क्वायर से पता चला। यानी कि अगर y का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो b का वैल्यू भी अपने को मिल गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे b। अब b का वैल्यू कितना है? y। तो हम क्या देख रहे हैं कि a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2ab हो गया और यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर हो गया। आपको इतना बात समझ में आएगा? तो ये किसका स्क्वायर होता है? यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो, यही आइडेंटिटी सूट कर रहा है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं? बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि इसी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमने क्या कहते हैं इसको फैक्टराइज किया। और फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना। तो a प्लस बी, a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 3x दिखाई दे रहा है और b का वैल्यू y दिखाई दे रहा है, तो इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कहीं न कहीं 3x प्लस वाई को हम 3x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? और इसी का वैल्यू कितना आया? इतना आया जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया होगा तो फिर से मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ और दूसरा और तीसरा बता दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। इसको आप सेट कर लेना a माइनस b का होल स्क्वायर में, ठीक है? जहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2y और b का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो हमने इसको फैक्टराइज़ करके इतना कर लिया और ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर है तो बेसिकली x का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं और माइनस क्या ये y अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो वाई अपॉन 10 का बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये आइडेंटिटी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका मतलब होता है? जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्चुअली में ये कहीं न कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। तो अपना अपन क्या किया है कि ए को हमने क्या कंसीडर किया? एक्स और बी को हमने क्या किया? वाई अपॉन 10, ठीक है? सॉरी, ये वाई अपॉन 10 क्या है? बी है, तो मुझे बी लिखना चाहिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया इसको बी कंसीडर कर लिया। तो आप ये देख रहे हो कि फार्मूला में क्या आया? आई एज पर आइडेंटिटी से हमने क्या देखा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू एक्स है, अब प्लस बी का वैल्यू कितना है? वाई अपॉन 10 है, तो अपन वाई अपॉन 10 लिखे, ठीक है। अगेन हमने क्या लिखा? एक्स माइनस वाई अपॉन 10। तो आप देख रहे हो कि इसको हमने फैक्टराइज करके कितना कर दिया? ये वाला कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। मानते हैं कि क्वेश्चन इजी थे, बट आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व किया जाना था, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व किया होगा। होप यू हैव गॉट समथिंग न्यू। थैंक यू।